सैनचेज एक ऐसा वीडियो एडिटर जिसको पूरी दुनिया जानती है। आई शो स्पीड से लेकर Bro, that just had to be the best edit that I have ever watched to me. Who made this? That edit was just dumb crazy. Is this how people edit now? God damn. Holy shit. I gotta watch that again. What the fuck? Who is this dude? Nah, who is this dude? I gotta tap in with this dude. Who is this? Sanchez? इस दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक लोग उसके सिर्फ 30 सेकंड की एडिट देखने के लिए एक महीना इंतजार करते हैं। आखिर कौन है ये वीडियो एडिटर जो 467 मिलियन वीडियो एडिटर्स में से आज टॉप 1% नहीं टॉप 1 पर स्टैंड करता है? आखिर ये है कौन? इसका एडिटिंग स्टाइल क्या है और कैसे ये इतना पावरफुल एडिटर है कि मॉलॉप, निकोवैक्स, ब्लब्स और लेजेंडरी वीडियो एडिटर्स जेनोस और कोजो भी उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आओ इसके बारे में शुरू से जानते हैं और समझते हैं कि हम उनके जैसी वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं वही आपको सिखाऊंगा। और ध्यान रखना, ये वीडियो को बनाने में मुझे 6 महीने यानी 6 मंथ से भी ज्यादा का टाइम लगा है। तो ये वीडियो बहुत प्रीशियस वीडियो होने वाली है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो की वैल्यू समझ पाओगे। तो सैनचेज एक रशिया का वीडियो एडिटर है जो अपनी वीडियोस आफ्टर इफेक्ट 2024 में एडिट करता है। वो अपनी वीडियो एडिटिंग स्टाइल में स्मूथ वीएफएक्स और 3D एनिमेशन भी यूज करता है और अभी के टाइम पर सबसे क्लीन और सबसे ज्यादा डिमांडिंग एडिट्स बनाता है ट्रेंड के साथ, जिससे वो इनएक्टिव तो रहता है पर रिलेवेंट भी है आज भी। तो देखो, सैनचेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल ही नहीं है, जैसे उसकी एज, उसका फेस, और अगर देखा जाए तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो लड़की है या लड़का। अभी तक हमने जाना सैनचेज के बारे में, यानी सैनचेज की अधूरी डॉक्यूमेंट्री। ये कोई डॉक्यूमेंट्री भी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अब हम सीखेंगे सैनचेज जैसी एडिटिंग। इसका रोड मैप में अभी आपको दिखाता हूँ। जब तक हम ये जान लेते हैं क्या पॉसिबल होगी इस टाइप की एडिटिंग अपने फोन में। हाँ, मुझे मुश्किल तो लग रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बेस्ट बने। जैसे कि मैंने पहले भी आपको करके दिखाया है, कैसे वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी ये जान लो कि ये है उस वीडियो का पॉइंट मैप और हम इसके अकॉर्डिंग ही सीखते चलेंगे। और अब मैं बताऊंगा कि मैंने पहले इस वीडियो में आपको सैनचेज जैसी एडिट करके दिखाई थी, बट अब सैनचेज की एडिट बहुत ज्यादा बदल गई है। लाइक आप कंपैरिजन देख सकते हो। तो सबसे पहले ये समझ लो कि सैनचेज के ऊपर या किसी भी एडिटर के ऊपर इस टाइप की एंटरटेनिंग वीडियो और एजुकेटेड वीडियो बहुत कम आती है। तो इसको सपोर्ट दिखाओ और हाइप करो। ओके, सो इस वीडियो में कुछ भी बोरिंग या रिपीटेटिव नहीं होने वाला। वो कैसे? वो तो आपने पीछे पूरी लिस्ट देख ली होगी, उसमें सब चीजें कवर हैं कि वीडियो में A to Z हर चीज कवर करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक पॉइंट से, वो है सर्चिंग म्यूजिक। तो देखो, म्यूजिक निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं मोस्ट कॉमन 2 तरीके दिखाऊंगा। सबसे पहले इस इंस्टाग्राम से शुरू करते हैं। इसके लिए इंस्टा ओपन कर लीजिए, अपने अकाउंट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ 3 लाइंस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इनसाइड पर क्लिक कीजिए, आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद ट्रेंडिंग ऑडियो, यहाँ पर जो भी म्यूजिक ट्रेंड पर होगा वो सब आ जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारे मतलब का कोई भी म्यूजिक नहीं है, इसलिए हम यूट्यूब पर जाएंगे। तो यहाँ यूट्यूब पर आकर हम सर्च पर क्लिक करेंगे और वहाँ लिखेंगे क्विड्जी। और यहाँ क्विड्जी का मेन चैनल सस्पेंड हो गया है, उसने न्यू चैनल बनाया है, तो फुल सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि ये बंदा ट्रेंडिंग प्लस एवरग्रीन ऑडियो डालता रहता है, फॉन्क वगैरह ये सब, जिससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये ऑलमोस्ट पहले से एडिटेड ऑडियो डालता है। हमने अभी देखा हमको म्यूजिक कहाँ से और कैसे सिलेक्ट करना है, जिसमें मैंने बताया कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग और अदर सिचुएशन के हिसाब से कैसे म्यूजिक निकालना है। अब हम एनिमे सिलेक्शन करेंगे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि मैं कोई सिंपल बात नहीं करूँगा, अच्छे से प्रॉपरली बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। शुरू करेंगे हम पॉइंट नंबर 1 से, सिंगल एनिमे। मान लो कि मेरे को एमवी बनानी है और म्यूजिक भी डिसाइड है पहले से, और एनिमे हमारा है बर्ज़र्क, और पूरी एमवी सिर्फ गट्स और ग्रिफिथ के ऊपर ही बनाई है। इस एमवी को हम सिंगल एनिमे की कैटेगरी में रखेंगे। अब मान लो कि मैं दूसरी तरफ में एक एमवी बना रहा हूँ, जिसमें मैंने डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन और बर्ज़र्क एनिमे कवर किया है। तो
तो इसको हम मल्टी एनिमे की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनिमे कितने हैं, डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, बर्ज़र्क, तो हुए 3 एनिमे जिस पर एमवी बनाई, तो मल्टी एनिमे कैटेगरी होगी ये एमवी। अब इस टाइप की एडिट्स ज्यादातर मैप में देखने को मिलती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी एडिटर्स प्रोजेक्ट, क्योंकि सबका फेवरेट एनिमे अलग अलग होता है। ज्यादातर आप देखोगे नेप्टर्न, गोजो, जेनोस, ये सब पहले के टाइम पे बहुत मैप किया करते थे। अब यहाँ तीसरा पॉइंट एनिमे जॉनर को समझने के लिए मैं कुछ एनिमे दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले डीमन स्लेयर, उसके बाद मैशले मैजिक एंड मसल्स, उसके बाद बर्ज़र्क, उसके बाद रेडिएंट। तो मैंने इनमें से जो 4 एनिमे दिखाए, इनके जॉनर कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। कोई एक्शन एडवेंचर ड्रामा है, तो कोई सुपरनैचुरल थ्रिलर हॉरर है, तो कोई बिल्कुल कॉमेडी वाला एनिमे है जिसको फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लाइक रेडिएंट, मैशले। लेकिन डीमन स्लेयर मुझे नहीं लगता बच्चों के लिए होगा, तो उसको देख भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जो बर्ज़र्क एनिमे है उसको आप खुद अकेले नहीं देख सकते, फैमिली के साथ क्या ही देख पाओगे। मतलब वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं, डार्केस्ट एनिमे में सबसे टॉप पर स्टैंड करता है अटैक ऑन टाइटन के साथ, तो उसको फैमिली के साथ नहीं देख सकते। क्या मेरा ये सब समझाने का मतलब था कि आपको मैं एनिमे जॉनर और एनिमे कैटेगरी के बारे में समझा पाऊँ, ताकि जब एमवी बनाओगे तो आराम से डिसाइड कर सको कि ओवरऑल वीडियो की वाइब कैसी होने वाली है। लेकिन आप चाहो तो वाइब बदल भी सकते हो म्यूजिक और एडिटिंग का यूज करके, लेकिन ये बहुत टफ है, क्योंकि रेडिएंट जैसे एनिमे में सीरियस क्लिप्स बहुत कम मिलेंगे और बर्ज़र्क एनिमे में कॉमेडी की क्लिप्स बहुत कम मिलेंगी, मिल सकती हैं लेकिन कम मिलेंगी। अब जैसे हमने मूड की बात करी, तो वही है 4th पॉइंट एनिमे मूड। यानी सिंपल ये मान लो कि एमवी में एक्शन होगा या रोमांस या ड्रामा टाइप एमवी बनाओगे। लाइक ये एक एग्जांपल दिखाता है एक्शन और रोमांस एमवी का। अब हमने जो एनिमे सिलेक्ट किया है उसकी एनिमेशन क्वालिटी हमको कैसी मिलेगी, कहीं लो क्वालिटी तो नहीं है, या एनिमे या इसकी 4K क्लिप्स मिलना बहुत मुश्किल तो नहीं, कहीं ये एनिमे मुझे मिले ही नहीं ऑनलाइन, तो क्या करूं। तो देखो, सबसे पहले जो एनिमे आपने सिलेक्ट किया है, सबसे पहले कोशिश करो उसकी क्लिप्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाए, या तो टेलीग्राम जिंदाबाद, वहां से पूरी सीरीज या मूवी ही निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पूरी सीरीज हमको नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ कुछ सीन्स ही चाहिए। उसके लिए यूट्यूब पर रिंग विद द हुडी या यूजी जैसे ट्विक्स्टर प्रोवाइडर हैं जो बेस्ट क्वालिटी में क्लिप्स प्रोवाइड करते हैं। और अब सीन्स की बात आई है तो यहाँ आता है कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी बोर्डिंग, या जिसको स्क्रिप्ट फॉर एमवी भी बोला जाता है। देखो, मुझे मालूम है आप में से 87% लोग ये नहीं जानते होंगे और ना किसी ने बताया होगा कि एमवी में भी स्टोरी बोर्डिंग होती है या स्क्रिप्ट बनाई जाती है। अभी तक आप सिर्फ म्यूजिक निकाला और कोई भी रैंडम एनिमे लिया, उसकी एडिटिंग करने बैठ गए, कुछ पता नहीं कहाँ स्टोरी दिखानी है और कहाँ इमोशनल इम्पैक्ट डालना है और फाइनल मैसेज क्या होगा। आप सिर्फ जो आया बस ट्रांजिशन और शेक डाल दिया और एक्सपोर्ट। तो देखो, ऐसा करना छोड़ दो, कंप्लीट और प्रॉपर वैल्यूएबल वीडियो बनाओ ताकि लोग सपोर्ट करें, बल्कि सपोर्ट रियलिटी में करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक एमवी दिखाता हूँ।
तो ये जो एमवी अभी आपने देखी, ये ऐसे ही रैंडम नहीं बन गई। बंदे ने प्रॉपर म्यूजिक के अकॉर्डिंग स्टोरी दिखाने की कोशिश करी, जिससे हर डीमन स्लेयर फैन रिलेट करेगा, जिसके लिए प्रॉपर रिसर्च जरूरी होती है स्टोरी लाइन के लिए। खैर, अब हम रिसर्च और रिकैप करेंगे एनिमे का, क्योंकि दूसरे को स्टोरी दिखाने के लिए मुझे भी प्रॉपर अच्छे से स्टोरी मालूम होना जरूरी है। आप चाहो तो कर सकते हो, अगर डिटेल्ड स्टोरी लाइन के साथ एमवी बनानी है तो इस वीडियो के लिए मैंने सिलेक्ट किया है बर्ज़र्क एनिमे। ओके, अब हम म्यूजिक के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स को ऐड करेंगे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट में हम म्यूजिक के अकॉर्डिंग सीन्स को ऐड करेंगे और जैसी हमारी स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग फिट करेंगे कि कहाँ पर स्टोरी चलेगी और कहाँ पर एडिट आएगी, और स्टोरी में क्या दिखाना है और एडिट में क्या। ओके, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इसमें ज्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब मान लो 5 सेगमेंट में एमवी है, फर्स्ट में स्टोरी, सेकंड में एडिट, थर्ड में स्टोरी, फोर्थ में एडिट और फिफ्थ जो कि मतलब एमवी की एंडिंग होती है, जिसमें हमारे को कोई ना कोई लास्ट मैसेज देना होता है। अगर आप मतलब स्टोरी वाइज अगर एमवी बना रहे हो जिसमें प्रॉपर स्टोरी चलती है, तो ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया कि फर्स्ट में स्टोरी, सेकंड में एडिट, थर्ड में स्टोरी, फोर्थ में एडिट और फिफ्थ जो सेगमेंट होगा उसमें एंडिंग, जो लास्ट मैसेज जो होता है। कोशिश कर सकते हो आपके इस फॉर्मेट में आप एक स्टोरी वाइज एमवी जो बनती है वो बनाने की कोशिश करो। इस फॉर्मेट में बहुत इजीली आपकी एमवी स्ट्रक्चर जो ये है इसमें बहुत इजीली बन जाएगी। खैर, आज है 24 अक्टूबर और आज मेरे टेलीग्राम मटेरियल चैनल बैन हो गया, जिस पर 4.9 के सब्सक्राइबर्स थे। खैर, आप मेरे न्यू चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, सारा मटेरियल वहीं आपको मिल जाएगा। वोकल्स सेपरेशन, अगर आपको वोकल्स एक्सट्रैक्ट करने हो एडिटिंग के लिए तो आप मेरा ये ट्यूटोरियल देख सकते हो, उसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है। खैर, टेंशन मत लो, वो बहुत ईजी है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अपनी क्लिप को वोकल रिमूवर वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दो और ऑटोमेटिकली वोकल और म्यूजिक अलग कर देगी वो जो वेबसाइट है। अगर फिर भी आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख लेना, बाद में समझ आ जाएगा। मान लो कि अब सब कुछ डन है, मटेरियल, एनिमे, डायलॉग, उसकी स्टोरी लाइन और म्यूजिक भी। अब हम कंफर्म करेंगे कि एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर में करें। वैसे मैं कैपकट में भी सिखा सकता था, लेकिन उसमें अच्छी नहीं हो पाएगी। हम करेंगे इलाइट मोशन के अंदर, जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स जितनी तो नहीं लेकिन कैपकट से बहुत अच्छी होगी, और आपको पता है इलाइट मोशन बेस्ट है एमवी एडिटिंग के लिए वैसे भी। तो अभी हम सबसे पहले बीट मार्किंग करेंगे, जिसके लिए 2 मेथड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, आपको जो बेस्ट लगे वो कर लेना। तो मैं यहाँ पर मेथड 1 सिलेक्ट करूंगा, जिसके लिए मैंने इलाइट मोशन के अंदर क्लिप्स और म्यूजिक ले रखे हैं। तो यहाँ पर जो भी बीट मार्क मैं लगाऊंगा वो क्लिप जब चेंज होगी वहाँ, और जहाँ बीट ड्रॉप है वहाँ लगाऊंगा पूरे एडिट में। और ये काम बहुत छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है, यही एक स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो करते करते मैं बीट मार्क सब में लगा दूंगा। तो गाइज, अभी हमने बीट मार्क कर ली है कंप्लीट मेथड 1 का यूज करके, जो कि बहुत सिंपल था, ये कोई मास्टर साइंस नहीं है। अब हम मेथड 2 यानी एडिट म्यूजिक विद वोकल्स एंड एसएफएक्स को समझाता हूँ। इसमें सिंपली सबसे पहले हम म्यूजिक लेते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ बीट ड्रॉप या हमें लगता है जहाँ एसएफएक्स या वोकल्स लगेंगे वहाँ बीट मार्क लगाएंगे। उसके बाद वहाँ एसएफएक्स ऐड करेंगे जो हमें ठीक लगे, जैसे वुश, सिनेमैटिक वुश, वोकल्स। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम म्यूजिक के अकॉर्डिंग एडिट शुरू करते हैं। फिर जब एडिट कंप्लीट हो जाती है तो हम उसमें और डेप्थ लाने के लिए एलिमेंट साउंड ऐड करेंगे, जिससे और अच्छा एक्सपीरियंस आए, जैसे फुटस्टेप, पंचेस या विंडो क्रैक साउंड इफेक्ट, ऐसे जो सीन के लिए फिट हो वही यूज करेंगे। तो हमने दोनों मेथड सीख लिए हैं, आपको जौन सा बेस्ट लगे आप वो चूज कर लेना। मेरे को सिंपली मेथड 1 ज्यादा पसंद है क्योंकि वो सिंपल है, और मेथड 2 अच्छा है लेकिन वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के चीजें हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए इलाइट मोशन ओपन करेंगे और उसके बाद उस एक्सपोर्ट हुई क्लिप को यहाँ पर ट्रिम कर लेंगे उस बीट मार्क पर, और उसके बाद स्टार्टिंग में जाएंगे
लेंगे और एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे और फिर नीचे सेकंड क्लिप को थोड़ा पीछे करके उसको आगे तक स्ट्रेच कर देंगे। उसके बाद उस क्लिप की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे और फर्स्ट क्लिप में जो कास्का है उससे फेस अलाइन करेंगे पोजीशन से। उसके बाद एक शेप लेंगे सर्कल का, उसके बाद उसको ब्लर करेंगे, फिर उसको कास्का के फेस पर फिट करके 2 की फ्रेम्स लगाएंगे, पहला फेस पर, दूसरा पूरी स्क्रीन पर। उसके बाद उसको भी पूरा स्ट्रेच कर देंगे आगे तक टाइमलाइन में और ऐसा ग्राफ लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट क्लिप को भी एंड तक स्ट्रेच कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्लिप और ब्लर सर्कल को मर्ज कर लेंगे जिससे एक वाइप इफेक्ट बनेगा। उसके बाद इसको परफेक्टली अलाइन करने के बाद इसमें जूम ब्लर भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम करेंगे ट्रांजिशन स्टार्ट, क्योंकि ये हमने इफेक्ट बनाया है अभी तक, ठीक है, क्योंकि अगर वो ट्रांजिशन के बाद बनाते तो दिक्कत होती। अभी मैं 4 नल ऑब्जेक्ट लूंगा और उन सब को मैं कनेक्ट कर दूंगा नल से। ओके, अब मैं नल 1 के अंदर जाऊंगा और 2 की फ्रेम में स्केल के लगाऊंगा, एक नॉर्मल जिसको स्लाइड करके राइट में कर दूंगा और ऐसे ही पोजीशन में राइट में कर दूंगा। उसके बाद वापस स्केल पर जाकर दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा जूम इन का और उसको लेफ्ट में कर दूंगा और पोजीशन उसके फेस पर कर दूंगा और ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे। उसके बाद ग्राफ कॉपी करके उसके पोजीशन में पेस्ट कर दूंगा जिससे एक जूम इन इफेक्ट आएगा। उसके बाद नल 2 में भी मैं सेम ऐसा ही कर दूंगा। अब मैं थर्ड नल यानी नल 1 कॉपी 2 पर जाऊंगा और एक पेन क्रॉप इफेक्ट क्रिएट करूंगा। अब ये फर्स्ट क्लिप हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लिप जिसमें कास्का पानी के नीचे है उसमें भी 4 नल ऐड करेंगे और आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो अब मुझे टनल इफेक्ट बनाना है। तो अब मुझे टनल इफेक्ट बनाने के लिए कास्का की एक पीएनजी चाहिए जिसमें आंखों पर मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा बैकग्राउंड इरेजर से। अब वापस इलाइट मोशन में आऊंगा और सेकंड क्लिप को मैं जेड एक्सिस से छोटा कर दूंगा और उसके ऊपर वो पीएनजी ऐड करूंगा और उसको डुप्लीकेट करते हुए हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो सेकंड क्लिप है उसके जेड एक्सिस से ज्यादा ना हो, वरना अनोइंग लगेगा जो हमारा जो क्लिप है। और उसके बाद ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे जूम करते हुए और ये कुछ ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें ट्रांजिशन करेंगे एंड तक। तो सबसे पहले मैं तीसरी क्लिप में 4 नल ऐड करूंगा और सबसे पहले नल पर जाऊंगा, 2 की फ्रेम्स राइट में नॉर्मल और लेफ्ट में जूम आउट और ग्राफ ऐसा। उसके बाद दूसरे नल में भी सेम वैसा ही करूंगा। उसके बाद मैं तीसरे नल पर जाऊंगा और एक की फ्रेम लेफ्ट में स्लाइड कर दूंगा थोड़ा सा जूम करके। उसके बाद एक एंगल का की फ्रेम लगाऊंगा, लेफ्ट स्लाइड कर दूंगा नॉर्मल वैल्यू पर। उसके बाद वापस स्केल पर जाऊंगा और एकदम जूम आउट कर दूंगा। उसके बाद एंगल पर जाऊंगा और दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और उसकी वैल्यू -130 कर दूंगा और ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊंगा और दोनों को राइट में स्लाइड कर दूंगा और ग्राफ को रीअरेंज कर दूंगा। और फोर्थ नल में भी एग्जैक्ट सेम थर्ड नल जैसा की फ्रेम्स मूवमेंट और ग्राफ रखूंगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्लिप में जाऊंगा और एक स्टार्टिंग में ब्लेंडिंग ओपेसिटी का यूज करके एक फेड इन इफेक्ट क्रिएट कर दूंगा जिससे ट्रांजिशन अनोइंग ना लगे। उसके बाद मैं उस क्लिप के ऊपर भी 3 नल ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा और उससे कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद 2 की फ्रेम्स, एक पोजीशन और एक स्केल का ऐड करूंगा और राइट स्लाइड कर दूंगा और फिर स्केल का सेकंड की फ्रेम लगाऊंगा और उसकी वैल्यू +184 के आसपास कर दूंगा। फिर एंगल पर जाऊंगा, एक की फ्रेम +61 लेफ्ट में और दूसरा नॉर्मल राइट में और की फ्रेम ग्राफ्स कुछ ऐसा रखूंगा। और फिर सेकंड नल में भी मैं सेम एग्जैक्ट की फ्रेम्स मूवमेंट और ग्राफ रखूंगा। उसके बाद थर्ड नल में आऊंगा और एक नॉर्मल की फ्रेम बीच में लगाऊंगा और स्केल और एंगल का। उसके बाद स्केल सेकंड की फ्रेम में +64 करके राइट स्लाइड और एंगल -7 राइट स्लाइड और ग्राफ ऐसा। उसके बाद फोर्थ नल में भी ऐड करूंगा और उस फोर्थ नल की पोजीशन में 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा, पहला नॉर्मल और दूसरा पूरा लेफ्ट में स्लाइड कर दूंगा और ग्राफ पूरा एजी। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में भी नल ऐड करूंगा और ट्रांजिशन ऐसे ही करते चलूंगा और ग्राफ पूरा एजी रखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में भी नल ऐड करूंगा और ट्रांजिशन ऐसे ही करते चलूंगा। मैं अगर हर क्लिप को समझाऊंगा तो ये वीडियो 1.5 घंटे के आसपास बन जाएगी, इसलिए
सो फाइनली ट्रांजिशन हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने विजुअल इफेक्ट्स भी यूज़ करे ताकि सैनजेस जैसी एमवी तो लगे। लेकिन याद रखना आफ्टर इफेक्ट को मैच करना मोबाइल से बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन में बनाने की बेस्ट एमवी, जिसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप यानी शेक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो, तो गाइज ये है वो शेक। दरअसल अभी मैं जब ये शेक बना रहा था तो इसकी पूरी 35 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने आप गायब हो गई, कहीं पर भी नहीं मिली। इसलिए मैं इसका शेक का XML और प्रीसेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अभी मैं मटेरियल कॉपी कर लूंगा और जो मेन प्रोजेक्ट है वहाँ पेस्ट कर दूंगा हर एक क्लिप में, और जहाँ जूम आउट हो ध्यान रखें पिंच बल्ब वहाँ लगाएंगे, और आप चाहो तो अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, अभी बस थोड़ा और वेट करो प्रीव्यू का। अब हम इफेक्ट्स को ऐड करेंगे और अगर सही लगा तो ओवरले भी ऐड करेंगे। शेक का हिसाब किताब ऐसा है, शेक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो पूरा प्रोजेक्ट फाइल XML प्रीसेट आपको मिल जाएगा। उसमें है कुछ नहीं, बस शेक ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये इफेक्ट्स लाइक सैनजेस का XML और प्रीसेट है, मतलब प्रोजेक्ट फाइल। इसमें आपको बहुत सारे EFX मिल जाएंगे यानी इफेक्ट्स। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ओके, हमने इफ़ेक्ट्स भी लगा दिए और वीडियो हमारी हो गई कंप्लीट। लेकिन इसमें अब थोड़ी क्वालिटी वाइब भी तो लानी है, जिसके लिए मैं इसमें कलर करेक्शन करूँगा और फिर वीडियो कंप्लीट। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। तो इसमें मैं कलर करेक्शन के लिए 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। पहला है इलाइट मोशन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और एक प्रोजेक्ट बना लूँगा 16:9 के रेशियो में, और इसमें अपनी फाइनल एडिट को ऐड करूँगा। अब मैं इसके ऊपर एक ब्लैंक शेप लूँगा और इसमें कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट ले लूँगा। उसके बाद इसमें लेंस ब्लर इफेक्ट ले लूँगा और उसकी स्ट्रेंथ 0.045 कर दूँगा, और एक और शेप लूँगा, पूरी टाइमलाइन में फैला दूँगा और इसमें कॉपी बैकग्राउंड ऐड कर दूंगा। उसके बाद इसमें ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड करूंगा, ब्राइटनेस +5 एंड कॉन्ट्रास्ट +5 कर दूंगा। उसके बाद इसमें एक्सपोजर गामा ऐड करूंगा, एक्सपोजर 0.11, गामा 0.19 कर दूंगा। उसके बाद हाईलाइट एंड शेडोज में जाऊंगा, हाईलाइट कर दूंगा 200, शेडो कर दूंगा 80। उसके बाद सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस ऐड करूंगा, सैचुरेशन 0 और वाइब्रेंस को 1.60 रखूंगा। उसके बाद टेम्परेचर 8480, उसके बाद अनशार्प मास्क ऐड करूंगा, स्ट्रेंथ रखूंगा 0.61%, अमाउंट रखूंगा 51%, थ्रेशोल्ड रखूंगा 50% के आसपास, और फिर सबसे एंड में न्यू शार्पेन ऐड करूंगा, स्ट्रेंथ रखूंगा उसकी 0.030 यानी 0.030, ब्राइटनेस रखूंगा 0.99। ओके, अब हमारा इलाइट मोशन का काम हुआ कंप्लीट। अब हम चलेंगे सेकंड सॉफ्टवेयर में। उससे पहले बता दूं, शेक्स, इफेक्ट्स और कलर करेक्शन की XML और प्रीसेट और प्रोजेक्ट फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैंने वीमेक एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। इससे हम वीडियो 4K अल्ट्रा HD में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले AI इन्हेंसर पर जाएंगे, फिर उसके बाद अल्ट्रा HD पर जाएंगे और अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद थोड़ा लोड लेगा और हमारी वीडियो को इन्हेंस करके दे देगा। अब मैं आपको इसका फाइनल कट दिखा देता हूँ। देखो, मुझे पता है आप में से 90% लोग वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे, लेकिन भाई रियल में मेरे को इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लगभग 2 मंथ से ज़्यादा। वो भी जब मैंने स्क्रिप्ट राइटर हायर कर रखा है। लेकिन वही बात ना, मेरे को परफेक्शन चाहिए थी, उसको बस पेमेंट, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट रेडी करने में 3 वीक से ज़्यादा का टाइम लगवा दिया, जिससे फाइनल रिजल्ट वीडियो अच्छी हो। खैर, मुझे उम्मीद है आप मेरी मेहनत को समझेंगे और एक जिम्मेदार व्यूअर के तौर पर मुझे खूब
प्यार और सपोर्ट दिखाओगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस वीडियो को इतना सपोर्ट कर दो कि ये 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाए, जिससे मेरी सारी मेहनत और टाइम बर्बाद ना जाए। अब सब आपके ऊपर है और ऐसी ही मैंने ट्यूटोरियल जेनोस के ऊपर भी बनाए हैं जिसको AMV का भगवान माना जाता है, लेकिन ऐसा सच में है या नहीं वो तो आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा। अब मैं आपको वहीं मिलूंगा, लेकिन अभी तो मैं चला बिस्तर पर, क्योंकि इन 2 महीनों से मैंने अच्छे से नींद बिल्कुल नहीं ली और थक गया अब बहुत ज्यादा।